प्रभु की सच्ची कलीसिया। अभी चुने हुए लोग, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि बुलाए हुए तो बहुत है परंतु चुने हुए थोड़े। अभी बुलाए हुए बहुत है, चुने हुए थोड़े। ध्यान से सुनो मेरी तरफ। यीशु मसीह एक समय में 10 कोढ़ियों को चंगा किया और 10 कोढ़ी में से चंगे होकर के चले गए, सिर्फ एक कोढ़ी यीशु मसीह के पास आया। तो प्रभु ने उससे पूछा, तू क्यों आ गया? तू क्यों उनके साथ चला जाता? कहता है कि मेरा उद्धारकर्ता, मेरा मुक्तिदाता यीशु है और अब मैं इसे छोड़ करके नहीं जाऊंगा। तो चुने हुए लोग हैं, वो चुने हुए के जीवन में क्या है? विरोध होगा। बाइबल में लिखा है, मेरे नाम के कारण, अभी बेटी ने पढ़ा, मेरे नाम के कारण लोग उनसे क्या करेंगे? जो लोग चुने हुए लोग हैं वो उस बैर के समय में, उस विरोध के समय में स्थिर रहेंगे, और जो लोग चुने हुए नहीं थे वो पीछे हट जाएंगे। हालेलुया। आप चुने हुए व्यक्ति होना है। एक मसीह को लेकर के विरोध होगा, कोई और बातों को लेकर के विरोध नहीं होगा। आप इस बात को जानो। कई बार लड़ाई पड़ोसी के साथ हो जाता है और झगड़ा होने के बाद जब पुलिस केस हो जाता है तो हम पूछें क्या हो गया था बेटा, किस लिए झगड़ा हुआ? पास्टर जी, प्रभु को मैं मानता हूँ, ये सड़ता है। एक्चुअली गलत कुछ और होती है, लड़ाइयाँ कुछ विषय की और होती है और नाम हम प्रभु का लेते हैं। मैं प्रभु को मानता हूँ इसलिए पड़ोसी मेरे से लड़ा है। सच्ची बात नहीं बताएंगे कि पंगा हमने लिया था पड़ोसी के साथ। आप अपने जीवन में अगर किसी बात को लेकर किसी के साथ लड़ाई करते हैं और फिर आप उसको प्रभु का नाम नहीं दे सकते। प्रभु यीशु मसीह के नाम से अगर आपके पास कोई तकलीफ आती है, यीशु मसीह के नाम से अगर आपका विरोध होता है, यीशु मसीह के नाम से अगर आप सताए जाते हैं, यीशु मसीह के नाम से अगर आपको कोई चपेड़े मारता है, यीशु मसीह के नाम से अगर आपकी कोई निंदा करता है, तो उस समय में आप एक चुने हुए व्यक्ति के समान परमेश्वर में स्थिर रहना है, के समान परमेश्वर में बने रहना। चुना हुआ व्यक्ति परमेश्वर में बना रहता है। चुना हुआ व्यक्ति हर एक परिस्थितियों का सामना करता है। उसे मालूम है, जो व्यक्ति चुना हुआ है उसे मालूम है कि विरोध होना है। एक समय जब विरोध होगा तो होगा, लेकिन जो चुना हुआ व्यक्ति है वो विरोध के समय में भी, सताओं के समय में भी, परेशानियों के समय में भी प्रभु में बना रहता है। करेंटों की कलीसिया को अगर आप पढ़े तो वहां पे लिखा हुआ है कि जब विरोध हुआ तो लोग अपने अपने घर को छोड़कर भाग गए, अपने अपने घरों को भागे। कोई गुफाओं में छुपा, कोई पहाड़ों में छुपा, कोई जंगलों में छुपा, लेकिन बाइबल बताती है वो जहां भी गए वहां प्रभु के नाम का प्रचार किए, वो प्रभु का इनकार नहीं किए। चुने हुए लोग जहां कहीं भी होंगे वो चुप नहीं रहेंगे, वो पुकारेंगे कि यीशु ही मुक्तिदाता है। कलीसिया की एक पहचान यह होती है कि वो चुना हुआ है और जहां भी बैठेगा वो यीशु के नाम का प्रचार करेगा, वो यीशु के नाम का जिक्र करेगा। हालेलुया। इफिसियों 5:25 से पढ़े। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नियों से प्रेम रखो, जैसे मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके, और यीशु मसीह कलीसिया से प्रेम किया, अपने आप को उनके लिए दे दिया, और प्रेम करके यीशु मसीह ने अपने आप को कलीसिया के लिए दे दिया। हालेलुया। सुनो, यीशु मसीह ने प्यार किया कलीसिया से और यीशु मसीह ने अपने आप को कलीसिया को दे दिया। अब कलीसिया आप कितना यीशु मसीह को प्यार करते हैं और आप अपने आप को कितना प्रभु को दे रहे हैं? हाँ, पढ़े बेटा कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। और परमेश्वर के वचन में लिखा है कि कलीसिया जल के द्वारा स्नान होकर के यीशु मसीह के लिए पवित्र बनो और उसे ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, और उसको ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर खड़ी करे जिसमें ना कलंक ना धुर्री और जिसमें ना कलंक ना झुर्री और ना कोई और ऐसी वस्तु हो, और प्रभु से प्यार करती है और अपने आप को पवित्र करती है। और उसके बाद में लिखा है ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर खड़ा करता है जिसमें ना कलंक। कैसी कलीसिया को? जिसमें कोई कलंक। चुनी हुई कलीसिया। अगर आप चुनी हुई कलीसिया है तो आपके जीवन में कलंक नहीं होगा। आपके जीवन में अगर कलंक है इसका मतलब आप चुनी हुई नहीं है। कलंक का मतलब क्या है? आपकी गवाही खराब है। सीधी तौर पे क्या खराब है आपकी? क्या खराब है आपकी? आपकी गवाही खराब है। मसीह में आपका जीवन सही नहीं है। वो लोग कलंकित लोग हैं। हालेलुया। और परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वो ऐसी कलीसिया को चुनना चाहता है, ऐसी कलीसिया को ढूंढना है
ऐसी कलीसिया को अपने राज्य के लिए तैयार करता है जिसमें कलंक ना हो। क्या आप में कोई कलंक है? आपके आसपास के लोग, आपके देखने वाले लोग, आपके रिश्तेदार के लोग आपको कहने पाए कि इसके जीवन में कोई कलंक नहीं है, ये बिल्कुल साफ सुथरा पवित्र व्यक्ति है, फिर आप चुने हुए हो। और अगर आपके जीवन में कलंक है, आपकी गवाही सही नहीं है, आपके जीवन में दोष है, आपके जीवन में पाप है, आपकी गवाहियां सही नहीं है, आपका जीवन सही नहीं है, फिर आप चुनी हुई कलीसिया नहीं हो। आपके जीवन में अगर कलंक है किसी की बात का, तो बाइबल बताती है आप चुनी हुई नहीं है। परंतु चुनी हुई कलीसिया को कैसे प्रभु देखता है? उसमें कोई कलंक ना हो आगे, और ना झुर्री। क्या ना हो उसमें? और ऐसी पवित्र हो। सुनो, झुर्री, और उसमें कोई झुर्री ना हो। चुनी हुई कलीसिया में कोई झुर्री ना हो, में झुर्री नहीं होनी चाहिए। आपका मसीह जीवन साफ होना चाहिए, मसीह जीवन बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए। मसीह जीवन में कलंक है, आपके मसीह जीवन में झुर्रियां हैं, तो आप चुनी हुई कलीसिया नहीं हो। परंतु परमेश्वर ऐसी कलीसिया देख रहा है जो निष्कलंक हो। हालेलुया। और लिखा हुआ है झुर्री ना कोई और ऐसी वस्तु वरन पवित्र और निर्दोष हो। ऐसी कलीसिया परमेश्वर देखता है जो पवित्र हो, निर्दोष हो। अगर आप चुनी हुई कलीसिया है तो आप निर्दोष कलीसिया है, आपके जीवन में कोई दोष नहीं है, आप निर्दोष हो। यीशु मसीह की कलीसिया, प्रभु की जो सच्ची कलीसिया है, वो सच्ची कलीसिया कैसी कलीसिया होनी है? बाइबल में लिखा है वो जो कलीसिया है वो मसीह को अपने आप को समर्पित करती है, वो मसीह से प्यार करती है, और वो अपने आप को शुद्ध और पवित्र रखती है। और वो कलीसिया के जीवन में कलंक नहीं है, उस कलीसिया में झुर्रियां नहीं है, उसके जीवन में कोई जो दोष नहीं है। हालेलुया। ऐसी कलीसिया चुनी हुई कलीसिया है, और प्रभु ये चाहता है कि आप चुनी हुई कलीसिया बने। अगर आपके जीवन में कोई है कलंक, तो आज से उस कलंक को दूर करो, क्योंकि बाइबल बताती है कि परमेश्वर कलंकित लोगों को पसंद नहीं करता। कलीसिया में कोई दोष नहीं होगा, चुनी हुई कलीसिया में कोई भी पाप नहीं होगा। हालेलुया। अगर आप पवित्र कलीसिया है, आपका चेहरा पवित्र होगा, आपके चेहरे में कोई कलंक नहीं है, आपके चेहरे में कोई झुर्रियां नहीं है, आपके चेहरे में कोई भी ऐसी बुरी बातें नहीं है जो परमेश्वर को पसंद ना आए। हालेलुया। आपका चेहरा पवित्र होना चाहिए, आपका जीवन पवित्र होना चाहिए, क्योंकि चुनी हुई कलीसिया में परमेश्वर इस बात को देखना चाहता है कि चुनी हुई कलीसिया पवित्र, निर्दोष हो और साफ सुथरा हो। आशीर्वाद में 7 कलीसिया है, उन 7 कलीसिया में से सिर्फ एक कलीसिया प्रभु के ग्रहण योग्य थी, और 6 की 6 कलीसियाएं एक परमेश्वर की नजर में तुच्छ थी। आज की कलीसिया जो चुनी हुई कलीसिया 7 में से एक ही हो सकती है, और मैं इस बात को कह रहा हूं, कलीसिया आप एक चुनी हुई कलीसिया बनो। अपने जीवन से कलंक को दूर करो, अपने जीवन से झुर्रियों को दूर करो, अपने जीवन से पाप को दूर करो। वो बनो जो परमेश्वर आपको देखना चाहता है, वो करो जो परमेश्वर आपसे चाहता है। हालेलुया। हालेलुया। चुनी हुई कलीसिया परमेश्वर से प्यार करती है, चुनी हुई कलीसिया परमेश्वर के लिए समर्पित है, और चुनी हुई कलीसिया में कलंक नहीं है, चुनी हुई कलीसिया में हालेलुया और झुर्रियां नहीं है, चुनी हुई कलीसिया में कोई दोष नहीं है, वो पवित्र है। आप एक चुनी हुई कलीसिया बने। अब चुनी हुई कलीसिया में अलगाव होता है, एक अलग कलीसिया है। क्या कलीसिया? इसलिए उनमें से निकल आओ। पढ़ो बेटा। इसलिए प्रभु कहता है उनके बीच में से निकलो। और परमेश्वर के वचन में लिखा है, प्रभु कहता है उनके बीच में से निकलो। जो चुनी हुई कलीसिया है वो परमेश्वर के लिए अलग रहे और निकली हुई हो। निकलो उनमें से। किनमें से निकलो? आगे पढ़ते जाओ। और अलग रहो। और अलग रहो। और अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ। और परमेश्वर के वचन में लिखा है अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ। सच्ची कलीसिया आपके जीवन में एक अलगाव है, और वो अलगाव ये है कि मसीह के लिए उनके जीवन में अलगाव है। वो संसार की बातों से अलग है, संसार के जीवन से अलग है, संसारिक बातों से अलग है, शरीर की अभिलाषाओं से अलग है। से कहता है एक सच्ची कलीसिया बनो। और अगर तुम पाप की दशा में जीवन को जी रहे हो, गुनाहों के बीच में रह रहे हो, गुनाहित लोगों के बीच में रहते हो, श्रापित लोगों के बीच में रहते हो, पाप करने वालों के बीच में रहते हो, तो परमेश्वर आपसे कहता है मेरे बेटा, मेरी बेटी
में बैठते हो तो उनमें से निकलो और चुगली करना छोड़ो। अगर आप नशा करने वालों के बीच में उठते बैठते हो तो नशा छोड़ो, उनके बीच में से निकलो और अलग आओ। हालेलुया। जो जिन लोगों के बीच में आपका उठना बैठना है, जांचो कहीं उनके साथ हम कोई पाप तो नहीं कर रहे। और अगर उनके बीच में रहकर अगर आप कोई पाप कर रहे हैं तो ये जानो कि आप अलग नहीं हो, पर आप संसार में जीवन को जी रहे हैं। और जो व्यक्ति संसार में जीवन को जी रहा है, उनसे अलग होकर के बाहर नहीं आ रहा, वो प्रभु की सच्ची कलीसिया नहीं है। हालेलुया। क्योंकि सच्ची कलीसिया में अलगाव है। सच्ची कलीसिया में क्या है? वो संसार की बातों से अलग है, संसार के गुनाहों से अलग है, शरीर की अभिलाषाओं से अलग है, और वो पवित्र जीवन को जीते हैं, उद्धार पाए हुए। प्रेरितों के काम 2:47 और परमेश्वर की स्तुति करते थे। और परमेश्वर की स्तुति करना, चुनी हुई कलीसिया परमेश्वर की स्तुति करने वाली कलीसिया है। और सब लोग उससे प्रसन्न थे। और परमेश्वर की जो चुनी हुई कलीसिया है, उस चुनी हुई कलीसिया से सब लोग प्रसन्न होते हैं। और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। और जो उद्धार पा जाते थे वो कलीसिया में मिल जाते थे, कलीसिया में जुड़ जाते थे। चुनी हुई कलीसिया, उद्धार पाई हुई कलीसिया, उद्धार पाए हुए व्यक्ति के जीवन में क्या होना चाहिए? क्या करते थे? स्तुति। आप उद्धार पाए हुए हैं, आप सच्ची कलीसिया हैं, आप उद्धार पाए हुए हैं। क्या आप अपने जीवन से परमेश्वर की स्तुति करते हैं? समझ आ रही मेरी बात? नहीं आ रही? हाँ जी। स्तुति करते हैं? स्तुति करते हैं पक्का? देखता हूँ जब तुमका सिर दर्द होगा तब पूछूंगा। जब आपका पेट में दर्द होगा ना तब पूछूंगा तू क्या कर रहा है। हर परिस्थितियों में परमेश्वर की स्तुति करना है। हालेलुया। पिछली बार मैं आपको बताया था कि पौलुस और सिलास जब जेल में थे, उनके हाथ और पैर बांधे गए, उन्हें डंडे पड़े, बेत पड़े, बाइबल में लिखा हुआ उनके शरीर में जख्म है, हाथ पैर बंधे हुए, फिर भी जेल में पड़े हुए कर रहे परमेश्वर की आराधना। हालेलुया। हर स्थिति में, चाहे किसी भी आप परिस्थितियों में क्यों ना हो, चाहे कितनी भी समस्याओं में, तकलीफों में क्यों ना हो, आपके जीवन से परमेश्वर की स्तुति होना चाहिए। उद्धार पाए हुए लोगों के जीवन में ये मायने नहीं रखता कि क्या है और क्या नहीं है, वो अपने जीवन से परमेश्वर की महिमा करते हैं। एक भजनकार ने गाया, एक गीत गाया, कुछ मिले या ना मिले प्रभु की स्तुति हो। अगर आप उद्धार पाए हुए लोग हैं तो आपको चाहे कुछ मिले चाहे मत मिले, लेकिन आपके जीवन से, आपके मुंह से प्रभु की स्तुति निकलेगी। हालेलुया। हालेलुया। उद्धार पाए हुए व्यक्ति के जीवन में ये पहचान है कि वो परमेश्वर की आराधना किए बिना रुक नहीं सकता। अगर आप परमेश्वर के उद्धार को नहीं पाए तो आपके जीवन से परमेश्वर की महिमा नहीं होगी। अगर आप परमेश्वर की आराधना नहीं करते, परमेश्वर की महिमा नहीं करते, अपने जीवन से प्रभु के नाम को ऊंचा नहीं उठाते, इसका मतलब अभी तक आप उद्धार नहीं पाए, आप फंस के रह गए हो, आप उद्धार से दूर हो। किससे दूर हो बेटा? उद्धार से। सच्ची कलीसिया उद्धार पाई हुई कलीसिया, और उद्धार पाई हुई कलीसिया में क्या है? बोलो आराधना है। बोलो आराधना है। आराधना करते थे। आगे बढ़ो। और सब लोग उनसे प्रसन्न थे। दूसरी बात, सब लोग उनसे प्रसन्न थे। सब लोग उनसे प्रसन्न थे। आपके रिश्तेदार आपसे प्रसन्न है? आपका पड़ोसी आपसे प्रसन्न है? समझ आ रही नहीं आ रही मेरी बात? प्रसन्न है? खुश है? सब लोग। आप ऐसे हैं जो ऐसे व्यक्ति हैं जो सब लोगों को प्रसन्न करते हो। इससे फर्क नहीं पड़ता कि कौन आपकी निंदा कर रहा है, कौन आपको बुरा बोल रहा है, पर आप उसके लिए प्रार्थना करते हो और कहते हो कि परमेश्वर उसको आशीष दे। सब लोग आपसे प्रसन्न होना चाहिए। अगर कोई ऐसा है जिससे आप जो व्यक्ति आपसे प्रसन्न नहीं है, आपसे खुश नहीं है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपने उसको ठोकर दिया है, आपके जीवन से वो ठोकर पाया है, इसलिए वो प्रसन्न नहीं है। उद्धार पाई हुई कलीसिया में आराधना है और उसके जीवन से सभी प्रसन्न है। कि कलीसिया में क्या है? प्रसन्नता नहीं है।
परंतु आज की कलीसिया में लड़ाई और झगड़े, आज की कलीसिया में दुनिया भर के गुनाह है, बुरी बुरी बातें। उद्धार पाए हुए व्यक्ति के जीवन में आराधना है और लोग उससे प्रसन्न हैं। तीसरी बात, और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। और जो व्यक्ति उद्धार पा जाता था वो कलीसिया में मिल जाता था, कलीसिया में जुड़ जाता था। हालेलुया। सुनो, जो व्यक्ति उद्धार पाया वो व्यक्ति है वो कलीसिया में जुड़ा हुआ है, और जो व्यक्ति उद्धार पाया नहीं है वो कलीसिया में जुड़कर नहीं रह सकता। आपके जीवन में उद्धार है तो आपके जीवन में यह पहचान है कि आप कलीसिया से जुड़े हुए हैं। कई लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं लेकिन कलीसिया के साथ जुड़े हुए नहीं है। उनकी बातों में मत आओ, क्योंकि बाइबल एक बात बताती है, जिसके जीवन में उद्धार है वो कलीसिया में मिला हुआ है। परमेश्वर संसार से और गुनाहों से अलग करने की बात करता है, वो कलीसिया से अलग होने की बात नहीं करता। यस, आपको परमेश्वर इस बात को कहता है कि संसार से अलग हो, संसार के गुनाहों से अलग हो, अभिलाषाओं से, पापों से अलग हो। परमेश्वर ये नहीं कहता कि कलीसिया से अलग हो। बाइबल बताती वो कलीसिया में जुड़ जाते थे। अगर आप उद्धार पाए हुए लोग हैं तो आप कलीसिया में जुड़े रहोगे। मोल लिए हुए लोग, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन, जो बाप दादों से चला आता है, और ये तुम्हारा निकम्मा चाल चलन तुम्हारे बाप दादाओं से चला आ रहा है, तुम्हारे पुरखाओं से चला आ रहा है, और उससे तुम्हारा छुटकारा नहीं हुआ, अर्थात सोने चांदी से और नाशवान वस्तुओं से तुम्हारा उद्धार नहीं हुआ, और निर्दोष और निष्कलंक मेमना और मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। तुम्हारा छुटकारा तुम्हारे सोने चांदी से नहीं हुआ। बाइबल एक बात बताती है, तुम्हारा जो पुराना चाल चलन, तुम्हारा जो गुनाह का चाल चलन है, आज से नहीं है, परंतु तुम्हारे बाप दादाओं से चला आ रहा है। और इस बात को कहती है कि हमारे बाप दादाएं गुनाह किए और उन्हीं के अनुसार हम भी चलने लग गए। जैसा उन्होंने पाप किया तो हम भी पाप करते हुए चले आए। और जब आपने यीशु मसीह को पाया, आपका छुटकारा यीशु के लहू के द्वारा हुआ, आपके सोने चांदी रुपए पैसे से नहीं हुआ। हालेलुया। और बाइबल इस बात को बताती है कि तुम मोल लिए गए हो। पढ़ो बेटा, 6:20 शुरू से पढ़ो। क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, अपनी देह के द्वारा ओ परमेश्वर की महिमा करो। हालेलुया। आपका छुटकारा आपके पापों से क्षमा आपके धन दौलत से नहीं हुआ। आपकी पापों का क्षमा आपकी योग्यता से, आपके बल से, आपकी शक्ति से नहीं हुआ, परंतु बाइबल बताती है यीशु के लहू के द्वारा हुआ। और जब आपके यीशु के लहू के द्वारा आपका छुटकारा हुआ तो आप यीशु के लहू के द्वारा मोल लिए गए, आप खरीदे गए, आपके पापों की कीमत चुकाई गई, और आपकी पापों की कीमत थी यीशु का लहू। हालेलुया, हालेलुया। अरे हमारे पापों की कीमत यीशु मसीह ने चुकाई अपना खून देकर। जब हम पाप की गुलामी में थे उसने अपना लहू दिया। इसलिए बाइबल बताती है अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। किसके द्वारा महिमा करना? अपनी देह के द्वारा, अपने शरीर के द्वारा परमेश्वर की क्या करो? महिमा करो। काशितवा के साथ बचोगा। मैंने उससे कहा हे स्वामी तू ही जानता है। ओ परमेश्वर तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा हाँ। ये वे लोग हैं, ये वो लोग हैं जो उस बड़े क्लेश में से और वो बड़े क्लेश के समय में निकल कर आए हैं, और निकल कर आए हैं। उन्होंने अपने वस्त्र मेमने के लहू से, और इन्होंने अपने वस्त्र को मेमने के लहू, यीशु मसीह के लहू के द्वारा धो लिए हैं, शुद्ध कर लिए हैं, सफेद किए हैं, और धोकर सफेद कर लिए हैं। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। आप वो हैं कि यीशु के लहू के द्वारा पवित्र किए गए और आप खरीदे गए। और बाइबल बताती है आप क्लेशों में होकर के निकलते हो, आप दुखों में होकर निकलते हो, समस्याओं में होकर निकलते हो, और जब आगे बढ़ते हो तो बाइबल इस बात की गवाह देती है, अरे तुम वो हो कि तुम्हारे वस्त्र भी सफेद हो गए हैं। जब आदम और हव्वा को बनाकर वाटिका में रखा, उनके शरीर में एक ऐसा वस्त्र ने पहनाया था
कि उनका नंगापन उनको नजर नहीं आता था, उनको दिखता नहीं था कि वो नंगे हैं, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें धार्मिकता का वस्त्र पहना के रखा था। और जिस दिन उन्होंने फल को खाया और वो फल खाने के द्वारा फिर वो क्या देख रहे हैं, अरे हम तो नंगे थे। उसी समय फल खाने के द्वारा, पाप करने के द्वारा परमेश्वर ने अपने धार्मिकता के वस्त्र को ले लिया और वो नंगे हो गए। अब आदम पाप में जाने की वजह से उसका नंगापन सामने आया। लेकिन बाइबल एक बात बताती है, जब यीशु मसीह आपके लिए लहू बहाया, आप ये मेमने के लहू के द्वारा जब धुल जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं, वो वस्त्र जो पाप की वजह से आदम से छीना गया था, यीशु मसीह के द्वारा वो वस्त्र आपको पहनाया जाता है। हालेलुया। वो श्वेत वस्त्र यीशु मसीह के द्वारा आपको पहनाया जाता है, जो आदम से शैतान ने छीन लिया था। आज यीशु मसीह के द्वारा वो पवित्र धार्मिकता का वस्त्र, वो सफेद वस्त्र, वो श्वेत वस्त्र यीशु मसीह के द्वारा आपको पहनाया जाता है और आपके वस्त्र शुद्ध हो गए हैं। हालेलुया। आपके कपड़े शुद्ध हो गए हैं। और सुनो मेरी बात, अपने वस्त्र को साफ रखना। ये जरूरी है कि आप अपने वस्त्र को साफ रखें। जब यीशु ने आपको वस्त्र बना दिया तो अपने धार्मिकता के वस्त्र को संभाल कर रखो और उसे साफ सुथरा रखो। उसमें कोई कलंक ना आने दो, उसमें कोई पाप ना आने दो, उसमें कोई दाग ना आने दो। के पीछे चलने वाले एक सच्ची कलीसिया अपने मेमने के पीछे चलती है, अपने प्रभु के पीछे चलती है। पढ़ो, ये वो है जो औरतों के साथ भ्रष्ट नहीं हुए। अब ध्यान से सुनो, सच्ची कलीसिया के जीवन में क्या है? बाइबल में लिखा है सच्ची कलीसिया औरतों से भ्रष्ट नहीं होते। सच्ची कलीसिया की बेटियां मर्दों से भ्रष्ट नहीं होती। सच्ची कलीसिया के बेटे औरतों से भ्रष्ट नहीं होते। आज पाप सबसे ज्यादा कलीसियाओं में ये व्यभिचार का पाप फैला हुआ है। मैं गया और कलीसिया में बहुत सारी लड़कियां आगे होकर ऐसे नाच रही थी। जवान लड़के आकर के उनको ताक रहे। मेरे समझ में नहीं आ रहा ये लड़के करने क्या आए थे। और वो लड़कियों का भी नजर उनकी तरफ ही है जो उनको ताक रहे। मैं सीधी कहूं तो दूसरे एक दूसरे को ताक रहे। क्या ये कलीसिया निर्दोष है? क्या ये सच्ची कलीसिया है? आप परमेश्वर के भवन में आए हैं, किस लिए आए हो? समझ आ रही मेरी बात? नहीं आ रही? ये वो कलीसिया परमेश्वर चाहता है जो भाई औरतों से भ्रष्ट नहीं हुए, जो बहनें मर्दों से भ्रष्ट नहीं हुए। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल एक बात बताती है, ध्यान से सुनो। अगर आप अपने आप में काबू नहीं रख सकते तो शादी कर लो, बाइबल कहती है। और अपने आपस में जोड़े में ही खुश रहना। हालेलुया। क्योंकि भ्रष्ट नहीं होना, क्योंकि सच्ची कलीसिया में ये पाप नहीं है। अगर आप सच्ची कलीसिया हो तो आपके जीवन में ये पाप नहीं होना चाहिए। ये वो लोग हैं जो बाइबल में लिखा है औरतों से क्या नहीं हुए बेटा? भ्रष्ट नहीं हुए। आप वो कलीसिया हो जो पवित्र हो। सच्ची कलीसिया के बारे में बाइबल में लिखा है सच्ची कलीसिया भ्रष्ट नहीं होती। सच्ची कलीसिया की बेटियां मर्दों से भ्रष्ट नहीं होती। सच्ची कलीसिया के बेटे औरतों से भ्रष्ट नहीं होते। हालेलुया। और आगे क्या बाइबल बताती है, पढ़ो। क्योंकि वो कुंवारे हैं और जिधर लेला जाता है, बाइबल में लिखा है मेमना जाता है, उधर वो उसके पीछे हो लेते। एक सच्ची कलीसिया की लड़कियां लड़के के पीछे नहीं जाती। सच्ची कलीसिया के लड़के लड़कियों के पीछे नहीं जाते। परंतु बाइबल बताती है सच्ची कलीसिया के बेटे और बेटियां यीशु के पीछे चलती हैं। हालेलुया। सच्ची कलीसिया के लोग बने, आप सच्ची कलीसिया बने और यीशु के पीछे चलो। अपने अभिलाषाओं से पार निकलो, अपने पापों से पार निकलो और यीशु के लिए अलग जीवन को जियो। क्योंकि सच्ची कलीसिया एक चुनी हुई कलीसिया है। सच्ची कलीसिया में अलगाव है। सच्ची कलीसिया में उद्धार है। सच्ची कलीसिया मेमने के द्वारा
और सच्ची कलीसिया अपने प्रभु के पीछे चलती है। आप अपने आप को जांचो, आप किसके पीछे चल रहे हैं। आप अपने आप को जांचो, आप किसके पीछे चल रहे हैं। ग्रहण करके, सच्चाई को ग्रहण करके चलता है, वही सच्ची कलीसिया है और वही प्रभु के ग्रहण योग्य है। बाइबल में लिखा है, अपने कानों की खुजली के कारण लोग क्या कर लेंगे, अपने लिए उपदेशक ढूंढ लेंगे। वो बता रहे थे कि उनका कोई दोस्त था, कोई पास्टर था। उन्होंने क्या किया, कोई बाहर से पास्टर बुलाया प्रचार के लिए, और जो बाहर से उनके पास पास्टर आया, वो पास्टर सभी पर हाथ रखकर प्रार्थना करके चला गया। और जब प्रार्थना करके चला गया तो फिर वो कलीसिया जो है सब के सब व्यभिचारी कलीसिया हो गई। सब के सब व्यभिचार करने लग गए, पाप करने लग गए। अब ये पास्टर बहुत दुखी हो गया। बोले ये व्यभिचार बढ़ता जा रहा है, कलीसिया के अच्छे से अच्छे लोग, अच्छे आत्मिक लोग, प्रार्थना दुआ करने वाले लोग, अच्छे योद्धा लोग गिर गए इस व्यभिचार के पाप में। बोले मेरे बेटा बेटी तक गिर गए इस व्यभिचार के पाप में, चले गए पाप में। ये सब दासों से पूछने लगा कि मेरी कलीसिया में हो क्या रहा है। फिर एक परमेश्वर का अभिषिक्त दास ने उससे पूछा, मुझे बता हुआ क्या था, सच बता। बोल रहा 3 महीने से चल रहा। बोल 3 महीने पहले क्या हुआ था। बोल 3 महीने पहले हमारे चर्च में एक पास्टर हमने बुलाया था, और वो पास्टर आया, प्रचार किया, सभी पर हाथ रखा और प्रार्थना करके गया। उसके बाद ये सब कुछ बिगड़ गया। सुनो, जो पास्टर आया था, जो हाथ रखकर चला गया प्रार्थना करने, एक्चुअली वो पास्टर जो व्यभिचारी था, और उसके अंदर एक व्यभिचार की आत्मा थी, इसलिए वो जिस पर हाथ रखा वो सब के सब व्यभिचारी हो गए। एक पास्टर पे हाथ नहीं रखा, वो बच गया बेचारा। उनके दास ने बताया कि तुम जो है इस रीति से जब करते हो, जगह जगह हाथ रखाते हो, तुम्हें नहीं पता कि कौन पास्टर कैसा है। अगर उसके जीवन में कोई विचार की आत्मा, पाप की आत्मा, तो वो आत्मा तुम्हारे अंदर आ जाती है। अगर परमेश्वर को देना है तो यही दे देगा, और अगर नहीं देना तो जहां मर्जी चले जाओ, वो नहीं देता। क्या बिगाड़ लो, बिगाड़ लो। अरे परमेश्वर वही है ना, तो फिर परमेश्वर ये कैसे बोलेगा कि मैं तुझे ये यहाँ पे नहीं दूंगा, वो बड़ी गलती में आगे को दूंगा, ऐसा बोलेगा? अरे अगर उसे देना तो यही देगा।
आप यहाँ पे 6 गली से बच करके जाओ, गली से 6 गली